स्वागत है भाई सारे भाइयों का क्लास में। और आज की क्लास शुरू करा। पहला क्वेश्चन है भाई आपका। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी तब हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? तो आपके जो विकल्प हैं भाई वो हैं दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब जो है इसका सही जवाब है भाई। पंजाब का हिस्सा था उस टाइम पे। जींद का प्राचीन नाम क्या है? तो भाई जी जयंतपुरी, इरदार, कन्नौर और गुरुग्राम। और इसका जो सही जवाब है वो भाई आपका ऑप्शन ए, जयंतीपुरी जो है इसका सही जवाब है। पांडव और कौरव की युद्ध भूमि था तो भाई जींद था या हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र? तो मेरे ख्याल तो ये तो सारे बालका बेरा होगा कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी और भाई कौरव पांडवा का जो युद्ध भूमि थी वह थी कुरुक्षेत्र। भाखड़ा नांगड़ बांध का पिता किसे माना जाता है? चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी पंडित राम, चौधरी छोटू राम, चौधरी पृथ्वी सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, चौधरी छोटू राम। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90, 84, 89, 75। और इसका सही जवाब है भाई आपका ऑप्शन ए, 90। और लोकसभा की कितनी है भाई? 10 है। राज्यसभा की कितनी है? 5 है। ठीक है। और जो ये विधानसभा की जो 90 सीट है इनमें से आरक्षित जो सीट है वो है भाई 17 सीट। यह भी आपने मतलब याद रखनी है, पूछा करे एग्जाम में। ठीक है। हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी है तोता, मोर, ब्लैक फ्रंकोलिन, काला तीतर, भाई कोयल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, काला तीतर जो है इसका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत क्या है? 75.75, 64.8, 63.9, 68.5। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, 75.55 जो है वो सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं? राजकुमार सैनी, रमेश चंद्र, वीरेंद्र सिंह, अश्वनी कुमार। और भाई इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह। यो उस समय पर थे भाई जब यो पेपर मतलब इसका पेपर लिया गया था यो 2017 में। चौधरी वीरेंद्र सिंह थे अपने, जो छोटू राम जी के नाती हैं, मतलब दोते हैं जो छोटू राम जी के, जिनका भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था भाई अपना भाखड़ा डैम के बारे में। तो उनके ये छोटू राम जी के दोते हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह उस टाइम पर जो थे वो इस्पात मंत्री थे। अब जो इस्पात मंत्री हैं वो हैं आपके आर सी पी सिंह। मतलब इसका उनका जो पूरा नाम है वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो है ये फिलहाल वर्तमान में जो है आपके इस्पात मंत्री हैं भारत सरकार में। केंद्रीय का पूछा है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि हरियाणा का शेक्सपियर कहलाता है? लक्ष्मीचंद, हेमराज निर्गम, मुरारीलाल शर्मा, हरिलाल। और इसका सही जवाब भाई आपका ऑप्शन ए, लक्ष्मीचंद। और इनकी जगह पर भाई लक्ष्मीचंद की जगह पर अगर ऑप्शन में लक्ष्मीचंद नहीं है और दीपचंद ब्राह्मण दे रखा है तो फिर आपने दीपचंद ब्राह्मण करके आना है, या दीपचंद पंडित दीपचंद करके आना है। अगर तो जैसा भी ऑप्शन हो उस हिसाब से आपने मतलब ये जवाब देना है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा और स्कंद पुराण। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका स्कंद पुराण में जो है हरियाणा का नाम जो है हरियाला था। ने भारतीय श्रोताओं का उर्दू का शायरी से परिचय करवाया था? महेंद्र नाथ, अयोध्या प्रसाद, गोयलिया, जोगिंदर सिंह। और आपका जो है डी ऑप्शन है आपका बग्गा सिंह। और इसका जो भाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। तो आगे चला भाई। अगला है आपका चीनी सैलानी हुएन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई थी? करनौल, थानेश्वर, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन, इसका जो सही जवाब है भाई वो है आपका ऑप्शन बी, थानेश्वर जो है इसका सही जवाब है। तो भाई थानेश्वर की जगह थानेश्वर भी लिखे आ सके है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और सना थे ये जो है थानेश्वर है और थानेसर है वो एक ही बात है, इस बात का अपना ध्यान रखना है।
भाई कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यमुना नदी। हरियाणा के कितने जिले को एनसीआर क्षेत्र में माना जाता है? भाई 8, 10, 13, 15। और इसका सही जवाब भाई आपका ऑप्शन सी, 13। इब्राहिम लोदी का मकबरा में स्थित है? रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, हिसार। और इसका जो सही जवाब है भाई वो है ऑप्शन बी, पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा है भाई। डैश एक भारत में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी जिनकी 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष मिशन में मृत्यु हो गई थी? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, स्मृति चावला, शकुंतला देवी। और भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पना चावला जो थी भाई उनकी जो है इस विमान अंतरिक्ष मिशन में जो है मौत हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा से है? पार्थिव पटेल, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और भाई राहुल द्रविड़। और इसका जो सही जवाब है वो भाई आपका ऑप्शन सी, कपिल देव निखंज इनका पूरा नाम है और ये भाई हरियाणा से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अर्थ में सभी राज्यों में हरियाणा का स्थान है भाई 13वां, 15वां, 19वां, 17वां। और इसी के हिसाब से भाई 17वां है। बाकी जो है इंडेक्स के जो 2011 के हैं उनकी मैं एक वीडियो है आपकी जब पेपर नज़दीक होगा, क्योंकि आंकड़े है ना बड़े भाई भूल जावा है, तो उस हिसाब से जब है ना वो मैं आपकी करवा दूंगा। ठीक है, वैसे आप 17वां है इस अकॉर्डिंग टू दिस पेपर दिस टाइम जब ये पेपर होया था। तो भाई अगला है आपका डैश में पक्षियों के नामों पर पर्यटक परिसरों का नेटवर्क है। तो भाई दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में। तो आपने पता ही होगा कि भाई अपना हरियाणा में जो है पक्षियों के नाम पे हैं कितने भाई बुलबुल है, कोई मतलब जो जगह जगह अलग अलग जो है पक्षियों के नाम पे हैं भाई अपने ज़्यादातर जो है। ठीक है जी, आगे चला। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, सोनीपत, सिरसा, पिंजौर। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, सोनीपत में जो है भाई वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बड़खल झील जो आपका फरीदाबाद, हिसार, पिंजौर, अम्बाड़ा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई फरीदाबाद। 1937 में हरियाणा में मिल की स्थापना हुई थी? कैलिको मिल की, भिवानी टेक्सटाइल मिल की, हरियाणा चावल मिल और भाई बंसल शिपनिंग की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा में जो टेक्सटाइल मिल है भाई उसकी स्थापना जो है 1937 में हुई थी भिवानी में। भिवानी कॉटन मिल के नाम से है या भिवानी टेक्सटाइल मिल है बीटीएम के नाम से है, तो उसकी जो स्थापना है 1937 में हुई थी। दामन, कुर्ती और चंद्र हरियाणवी पोशाक है, पुरुष, महिला, बाल और पुलिस। और इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन बी, महिलाओं की पोशाक है भाई है। सूर्य ग्रहण मेला का आयोजन होता है भाई किया जाता है कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और जींद। और इसका सही जो जवाब है वो आपका कुरुक्षेत्र है। ठीक है जी, आगे चला। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों को का पिंडदान अर्पण करते हैं? सूर्य ग्रहण मेले में, जगन्नाथ मेले में और भाई सूरज कुंड मेला में या पेवा मेले में? तो भाई इसका सही जवाब है पेवा का जो मेला है उसमें जो है ये पिंडदान अर्पण किया जावा है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी ये फसल उगाई जाती है? मूंग, धान, मूंगफली और कपास। और इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन ए, मूंग। तिलहन फसलों का एक उदाहरण है जई, जौ, सरसों, चना। और इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन सी, सरसों। भारत में अपने महीने बताने हैं जो वर्षा का मौसम माना जावा भाई वो है बरसात। फरवरी तो मई, मई तो अगस्त, जून से सितंबर और अक्टूबर से जनवरी। और इसका सही जवाब है भाई सब ने बेरा होगा मोटा मोटी जून में बरसात भारत में शुरू हो गया है और सितंबर के लास्ट तक जो है बरसात होती रहा है। तो जून से सितंबर जो है इसका सही जवाब हो गया जी। कपास की खेती बाड़ी में मतलब किस तरह की मिट्टी में होगा भाई? काली में, लाल में, शुष्क में, जलोढ़ में। तो इसका जो सही जवाब है वो भाई काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है अपने सिरसा साइड में मिला है जी, और इसीलिए जो कपास की जो ज़्यादा जो पैदावार हो भाई सिरसा साइड में वो है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही जवाब है। और जो भी पूछा जा सका है कि भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने कहाँ लिखी थी, तो वो भाई जेल में थे, अहमदनगर की जेल में। और जेल में जो है इन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी।
जयपुर साहित्य उत्सव प्रत्येक में एक बार मनाया जाता है भाई, 3 महीने में या 2 बार मनाया जावा है, या भाई वर्ष में, या फिर 6 माही में। और इसका जो सही जवाब है वो भाई 1 साल में, मतलब वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में एक बार मनाया जाओ भाई जयपुर साहित्य उत्सव जो है। भारत में कौन मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल। और इसका सही जवाब है वो है भाई आपका राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। भंगड़ा किस राज्य की नृत्य विद्या है? तो ये है भाई आपकी पंजाब की, सबने पता है भंगड़ा का, तो इसमें ज़्यादा मतलब टाइम अपन लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये आगे भाई आपके कुछ मंदिर जो रोज़ाना मैं बताया करूँ आपने, इनमें तभी भाई प्रश्न पूछे जावे हैं, तो आपने मतलब ये भी याद करने हैं। 1 लाइनर है आपके। पुराना शिव पार्वती मंदिर कहाँ है? भाई कैथल में। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ है? पानीपत में। घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। आदित्य मंदिर कहाँ है आपका? वो भी कुरुक्षेत्र में। और गौरी शंकर मंदिर कहाँ है आपका? भिवानी में। बिचले बाजार में है भाई गौरी शंकर मंदिर, भिवानी। काली माता का मंदिर कहाँ है आपका? कालका में। और इसने भिवानी वाले ने शायद भाई किरोड़ीमल मंदिर भी कहाँ है? किरोड़ीमल का बनवाया उड़ा है, तो इस गौरी शंकर मंदिर ही हो जो भिवानी में है जो। और काली माता का मंदिर कहाँ है? ये कालका में है। चिट्ठा मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में है। सूर्यकुंड मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में है। और भाई आपका लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है? ये भाई एक जो है आपका जगाधरी में है। ठीक है, ये हो गए आपके मंदिर। और ये हो गए भाई आपके जो 1 से लेकर 33 नंबर तक के जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये उनके जवाब हैं। आपने प्रैक्टिस कर लियो, इन मिलान कर लियो। और एक भाई पहले एक दो जो है क्लासा के जो है वो जवाब जो मैं देना भूल गया था नीचे, वो कर तो रखे थे, लेकिन वीडियो में है ना थोड़ा जल्दबाजी में और आखिरी में है ना वो मैंने दिखाए नहीं। तो आज मैं उनमें तो जो है ना क्लास नंबर जो 32 थी आपकी, उसके ये जवाब है भाई। और उसके भाई आप मतलब मिलान कर सको हो, देख सको हो हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना, और भाई वह क्लास खोल जब देखो तो भाई अपना जिस तरह भी मतलब एक कागज़ पे लिख लो इन, और फिर उस तरह भाई कल प्रैक्टिस कर लो अपनी कौन सा ठीक से नहीं है कि है हैं। ये हो गए भाई आपके ये। और आज की जो क्लास है वो समाप्त हुई। और भाई सारे मेरे बच्चियाँ ने जो भी हैं सब ने भाई फिर एक बार कहूँ हूँ भाई, चैनल ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल आइकन दबा लो। और भाई लाइक और डिसलाइक की तो थारी मर्जी है, वो जो जिस तरह भी करना हो। बाकी जो है जो तुम तारा जो दिल मांगा उस तरह करो भाई। और सब्सक्राइब करने में कि जो है ना इसमें थोड़ी सी मतलब मदद कर दो, तारी बहुत मेहरबानी होगी। और इससे के साथ जो है क्लास की समाप्ति, कल फिर मिलांगे। और तब तक के लिए भाई सब ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।